हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लीव से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं। स्पेशली अगर आप एमएनआईटी में एमटेक के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स कोर्स में स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर लीव के लिए क्या प्रोसीजर है, हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको छुट्टी के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पर देखी जाएंगी। शॉर्ट वीडियो होगी, आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट में फॉर्म सबमिट करना है वो क्या है, लीव एप्लीकेशन कहाँ लिखनी है, कब कब छुट्टियाँ मिलनी है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर की जाएंगी। दिस इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एमएनआईटी, सो अगर आपके रेलेवेंस का है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ वीडियोस एजुकेशनल पड़ी हुई हैं चैनल पर, कुछ जॉब अपडेट्स आती हैं तो आप उसके लिए चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ऑलराइट, सो इसे शुरू करते हैं हम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए छुट्टियाँ क्या है, छुट्टियों का मैं ये कैलेंडर नीचे अटैच कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अभी आप अगर लास्ट में देखें तो जो ये रेड कलर में है यही छुट्टियां हैं। बाकी कुछ छुट्टियां इन जनरल होती हैं जो कि यहाँ पर आपके थोड़ा सा ग्रे कलर में हैं, लेकिन ये हमें नहीं मिलती हैं क्योंकि ये स्टाइपेंडरी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती हैं। वो केवल जो रेड वाली मार्क छुट्टियाँ हैं वही गेस्टेड हॉलीडेज़ हैं, वही मिलेंगी, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ नहीं मिलने वाले। तो ये छुट्टियाँ सारी मिलने वाली हैं, तो इन छुट्टियों के लिए आपको परेशानी होना है। इसके अलावा जो छुट्टियाँ आप लेते हैं तो वो आपकी लीव में कटती है। लीव का क्या है कि 1 ईयर में 15 लीव मिलती हैं, जिसमें से एक सेमेस्टर में आपकी 8 या 7 मिलेंगी। वो आपके गाइड से आपको पूछना पड़ेगा वो 8 दे रहे हैं या 7 दे रहे हैं। कुछ गाइड 8 दे रहे हैं, कुछ 7 दे रहे हैं। ठीक, उसमें भी क्या है, कुछ गाइड प्रोराटा बेसिस पे कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपने 3 महीने लेट ज्वाइन किया है तो अब 3 महीने आपने कोई छुट्टी नहीं ली तो आधी छुट्टी उसमें ख़त्म हो गई। तो कुछ गाइड ऐसा कर रहे हैं कि 4 छुट्टियाँ ही अब मिलेंगी, क्योंकि 4 छुट्टियाँ आपने उधर नहीं ली तो 4 छुट्टियाँ इस सेमेस्टर की वहाँ पे चली गई। तो आपको अपने गाइड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो वो पता चल जाएगा आपको कितनी छुट्टियाँ हैं। तो वो छुट्टियाँ आप ले सकते हैं, वो यहाँ पे रेड को जो मार्क नहीं है उसको छोड़ करके। उसमें भी ये देखना होगा, 2 जो गेस्टेड हॉलीडे हैं अगर उसके बीच में आपने छुट्टी ली है तो वो पूरा एक कॉन्टिन्यूएशन में काउंट हो जाएगा। तो आप जो छुट्टी लें वो किसी गेस्टेड हॉलीडे के बीच में ना आए, अदरवाइज़ वो पूरा कॉन्टिन्यूएशन में हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अक्टूबर में, अगर आप यहाँ पे 18 की छुट्टी लेते हैं और एक पहले की छुट्टी ले लेते हैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट हो जाएगा। और आपने केवल 18 की ली हुई है और ये हॉलीडे चलता आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये आपने एक दिन की छुट्टी ले ली। और आप यहाँ पे एक 14 की छुट्टी ले लेते हैं, एक 20 की ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्टिन्यूएशन में ये पूरी छुट्टी आ जाएगी। मतलब दो जो आपकी लीव ली जा रही हैं उसके बीच में कुछ भी ऐसे अगर आते हैं तो वो सारे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सैटरडे संडे में हो जाएगा आपका जो है। अगर आप फ्राइडे को छुट्टी लेके जा रहे हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है और मंडे को भी अगर आपने छुट्टी ले ली तो 4 दिन की छुट्टी वो काउंट हो जाएगी। सो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा कि जो आप लीव ले रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूएशन में लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक लीव ली फिर उसके बाद तो कुछ गेजेटेड हॉलीडेज़ हैं फिर एक लीव ले ली, तो बीच के जो गेजेटेड हॉलीडे हैं वो भी लीव में काउंट हो जाएंगे, तो वो आपको नुकसान करेगा। नुकसान ये है कि जो आपके लीव हैं उसके बाद अगर आप लीव लेते हैं तो आपका स्टाइपेंड कटेगा 400 समथिंग जो पर डे का होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपको। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन सी लीव हैं और लीव का क्या है फॉर्म, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह का फॉर्म आपको लीव के लिए जमा करना होगा अपने एचओडी के पास, उसमें गाइड से साइन होगा और फिर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक, और वहाँ से आपको उसका एक स्कैंड कॉपी ला करके हॉस्टल में जमा करनी है। ये तब करना है आपको जब आप इनमें से कोई छुट्टी के अलावा जा रहे हैं। जो रेड मार्क छुट्टी है वो तो छुट्टी आपको ऑफिशियली मिली हुई है वहाँ से, तो उसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वहाँ से जाके लिखवा के लाएँ। लिखवा के लाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। बट ये जो छुट्टी जैसे आपकी अक्टूबर में अगर हम देखें 15, 16, 17 अक्टूबर को छुट्टी है, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं और इसी में वापस आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 18 की छुट्टी चाहिए तो 18 की छुट्टी के लिए आपको MP04 फॉर्म भरना होगा। और जो हॉस्टल में एप्लीकेशन लिखना है वो कैसा है, टू द वार्डन PG हॉस्टल या अरबन हॉस्टल जो इसमें भी आप हैं, MNNIT इलाहाबाद प्रयागराज, रिस्पेक्टेड सर आई एम, आपका नाम लिख लीजिए, स्टूडेंट ऑफ दिस इज़ दिस। और स्टेशन में आप किस किस दिन पे लीव पे जा रहे हैं, मतलब आप बाहर कितने दिन रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 14 तारीख को निकल रहे हैं रात में, तो ये लिख लीजिए 14 टाइमिंग डाल दीजिए या फिर 15 से डाल दीजिए। 15 से लेकर के आप 19 तक बाहर रहेंगे। लीव आपने एक ही दिन के लिए, लेकिन आप 15 से 19 तक बाहर रह रहे हैं तो आपको हॉस्टल के एप्लीकेशन में पूरा लिखना पड़ेगा वो, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर दिस पीरियड। और उस पीरियड में आपका एड्रेस क्या रहने वाला वो आपने बता दिया, आपने अपना रूम नंबर और सारा डिटेल दे दिया, और इसको आप जो है जमा कर देंगे वार्डन ऑफिस में। और जब आप बाहर निकलते हैं हॉस्टल से तो एक रजिस्टर होगा वहाँ पे, अलग से एक रजिस्टर, जो लोग बाहर जाते हैं लीव पर तो उनके लिए साइन करके आप वो उसमें चले जाएंगे। किस लोकेशन पे जा रहे हैं आप लोकेशन का नाम डाल देंगे। तो ये प्रोसीजर है अगर आप जो गेस्टेड हॉलीडे हैं उसमें जा रहे हैं।
मान लीजिए आप जैसे 15 टू 19 या 20 में जा रहे हैं, 15 टू 20 अक्टूबर में जा रहे हैं, तो इसमें एक बीच में 18 पड़ रहा है आपका, जो कि गेस्टेड हॉलीडे नहीं है। अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आपको इस जो ये फॉर्म है इसमें यहाँ पर इस जगह पे HOD का भी साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है HOD का भी साइन लगेगा। HOD क्या आपका गाइड होगा वो भी साइन कर सकते हैं, गाइड से साइन करवा लीजिए, तो अप्रूव करके यहाँ पे गाइड का साइन लगेगा, उसके बाद आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। बट अगर आप सैटरडे संडे में जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा गाइड का साइन कंपलसरी नहीं है। और आपको जब लौट के आते हैं, चाहे सैटरडे संडे में जाते हैं या कभी भी, तो आपको RT-PCR देना होगा। कुछ केसेस में हो रहा है कि RT-PCR रूम पे आके नहीं मांगा जा रहा है या वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, बट मांग सकते हैं। तो वो एक रूल है कि आपको RT-PCR देना है, तो RT-PCR आप करवा के लाइए या फिर यहाँ पे आके आप करवा लीजिए। तो RT-PCR का आपको ये देखना होगा, ठीक है। बट वो आपको आने के बाद 1-2 दिन में भी दे सकते हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। बट आपको RT-PCR करवाना है फॉर योर सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी। सो RT-PCR के लिए ज़्यादा इशू आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, वो आसानी से भी हो जाता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। MP4 फॉर्म को देख लेते हैं कैसे भरना है। MP4 फॉर्म जो आप भरेंगे तो इसमें क्या है, MP4 फॉर्म में 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ ये MP4 फॉर्म का क्या सीन है। MP4 फॉर्म में आपको ये भर के भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो MP4 फॉर्म में आपका काइंडली अलाउ मी टू लीव फ्रॉम, इसमें आप जो डेट्स डालेंगे ये वही डेट होंगी जो डेट को आपको लीव चाहिए। मतलब मान लीजिए आप सैटरडे संडे में जा रहे हैं तो भी आपको ये फॉर्म हो सकता है आपके गाइड भरने को बोलें, बट उस समय आपको यहाँ पे लीव में कुछ खास डालना नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप 18 तारीख की लीव ले रहे हैं तो 18 to 18 कर देंगे, फॉर 1 डे हो गया। और फिर आप स्टेशन बाहर कितने दिन के लिए जा रहे हैं, लीव तो आपने 18 के लिए, लेकिन हो सकता है आप उसके पहले से जा रहे हैं तो वो वाली डेट यहाँ पे पड़ेगी, उसका टाइम 2 यहाँ पे खाली छोड़ दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। तो अगले दिन जब लौट के आ रहे हैं वो डेट हो गई, उसका टाइम हो गया। इस समय आपका जो एड्रेस रहेगा वहाँ पे वो एड्रेस लिख देंगे। यो सिंसियरली आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेटेड लिख देंगे। फिर आप इसको जमा करेंगे ऑफिस में। ऑफिस में जो आपका जहाँ पे साइन होता है वहाँ पे जमा कर दिए, या आप अपने गाइड से पूछ लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग जमा हो जाएगा ये। आफ्टर दैट जो इसमें रिक्वायरमेंट है, ये आपको वहाँ से साइन करवाने के बाद इसकी एक कॉपी आप डिपार्टमेंट से लेंगे, वहाँ से स्कैन कॉपी ले लेंगे और उसको ला करके लीव एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर जमा करना है आपको हॉस्टल में। हो सकता है जिस दिन आप अप्लाई करें इसको उसी दिन आपको इसको साइन करके ना मिले, तो इसकी एक फ़ोटो खींच करके आप वार्डन को दिखा दीजिएगा या वार्डन ऑफिस में दिखा दीजिएगा जब आप लीव दे रहे हैं। फिर जब आप लीव से वापस आएँ तो इसकी साइंड कॉपी एक जमा कर दीजिएगा। इस साइंड कॉपी की ज़रूरत इसलिए इसकी पड़ती है, एक तो ये प्रूफ रहता है कि अगर आप जैसे जो गेस्टेड हॉलीडे हैं उसको छोड़ के किसी और दिन गए हैं तो आपने अपने HOD से परमिशन ली है, अपने गाइड से परमिशन ली है, बिकॉज उनकी परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते हैं, तो वो एक परमिशन का प्रूफ रहता है। एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका एक स्ट्रेच में 5 से ज़्यादा डेज़ का लीव है तो आपका हॉस्टल का फ़ी रिफ़ंड हो जाती है, जो कि लगभग 120-130 रुपीज़ जो भी है पर डे का, तो उतना आपका रिफ़ंड हो जाता है। बाद में रिफ़ंड होगा वो सेमेस्टर के एंड में। सो वो ये सीन है। और इसमें ये है कि 5 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आप अपने जो हॉस्टल है वहाँ के ऑफिस में पता कर लीजिए। जैसे PG हॉस्टल में तो बताए हैं कि 5 डेज़ से ज़्यादा होना चाहिए, 6 डेज़ 7 डेज़ होंगे तो उसमें तब रिफ़ंड होगा। 1-2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ उसमें रिफ़ंड नहीं होगा, तो उसमें आपको परेशान होना नहीं है। ये आप अगर उसी दिन मिल जाता है आपको साइन होकर, या 1-2 दिन पहले मिल जाता है या साइन होकर के, तो इसका एक फ़ोटोकॉपी और ये लीव एप्लीकेशन अपने गाइड से साइन किया, अप्रूव किया हुआ, ये आप दोनों जमा कर देंगे। अदरवाइज़ ये केवल फॉर्म जमा कर देंगे और ये इसका एक फ़ोटो ले लेंगे जब आप अप्लाई करें हैं, और जब ये साइन होकर के मिल जाएगा तो इसको बाद में ला करके जमा कर देंगे, तो ये जमा हो जाएगा। कैलेंडर का ये हो गया। बाकी जो क्वेरीज़ हैं वो जैसे जैसे आपकी क्वेरीज़ आ रही हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगी। कुछ जॉब डेट्स हैं उसकी भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।